राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर रांची पहुंची, जहां उनका स्वागत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया। इसके बाद वे जमशेदपुर पहुंची और श्री जगन्नाथ मंदिर कादमा का भूमि पूजन व आधारशिला रखी। पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में याद वाशिम द वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर का दौरा किया, जहां पीएम मोदी ने हॉलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 हफ्तों में 52 सुधार के तहत रेल टेक पॉलिसी और रेल टेक पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल को नागरिक केंद्रित ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के रूप में मॉडर्नाइज किया। इसका उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ावा देना और केस प्रोसेसिंग को अधिक तेज और पारदर्शी बनाना है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर आधारित फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम पुडुचेरी में लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस पहल का उद्घाटन किया, जिससे सब्सिडी वितरण और अधिक पारदर्शी डिजिटल होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये कदम बाजार की सुरक्षा बढ़ाएगा और ऐतिहासिक इलाके की दृश्य सुंदरता को भी बेहतर बनाएगा। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि असली समझौतावादी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने जानबूझकर गलतियां की, जिससे राष्ट्र सुरक्षा कमजोर हुई और क्षेत्रीय समर्पण हुआ। पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि हमें उन्हें चाचा नेहरू नहीं बल्कि चाचा कॉम्प्रोमाइज कहना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में 3 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। निजुत बाबू आसोनी योजना के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना में ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे छात्रों को 12 महीने तक 2,500 प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा पीएचडी शोधकर्ताओं को एक मुश्त 25,000 सहायता और विशेष क्षमताओं वाले शोधकर्ताओं को 40,000 दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि नाम के आगे मोहम्मद जोड़ने के बाद ही पार्टी किसी को इफ्तार पार्टी में आमंत्रित करती है। उनका कहना है कि इससे स्पष्ट होता है पार्टी धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव कर रही है। केरल के पेरावूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं को देश की सबसे बड़ी चिंता बताया। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से किसान लगातार मुश्किलें झेल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में चुनाव जारी है और उन्हें विश्वास है कि इस बार भाजपा ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक एजेंडा सीमा पर बाढ़ का काम पूरा करना और अवैध घुसपैठियों को बाहर करना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केवल फिरोजपुर फीडर नहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में 74 वर्षों बाद विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने पंजाब को बार बार लूटने के अलावा कोई ठोस काम नहीं किया।